तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा CD। जैसे हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है। इसकी भुजा CD के बारे में बात बोल रहा हूँ। CD के मध्य बिंदु M से होती हुई, ये CD के मध्य बिंदु M है, इससे होती हुई एक रेखा BM खींची गई है। BM एक रेखा खींची गई है, ठीक है, जो AC को L पर, BM जो है ना AC को L पर और बढ़ी हुई भुजा AD को, ये बढ़ी हुई भुजा AD जो है ऐसे करके, इसको जो BM है ना वो E पर प्रतिशत करता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि EL इक्वल टू 2BL, EL जो हमारे पास है ये EL है, इक्वल टू 2BL होगा। तो देखिए सबसे पहले जो भी कुछ प्रूफ करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया रहेगा इसको हम लोग लिख देंगे पहले। जैसे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा CD के मध्य बिंदु M से होती हुई एक रेखा BM खींची गई जो AC को L पर और बढ़ी हुई भुजा AD को E पर प्रतिष्ठित करती है। मैंने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक पूरा बात को लिख लिया हुआ है, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है जो कुछ भी दिया हुआ आपको, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है, जो कुछ भी उसको लिख लेंगे EL इक्वल टू 2BL, ठीक है। मुझे यही सिद्ध करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रमाण दिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे और फिर इस छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसका हम अगर नाम लें अगर हम, तो BCL में तथा EDM में आएंगे, ठीक है। BCM तथा EDM में आएंगे। देखिए दोनों को सर्वागसम करेंगे, दोनों को सर्वागसम इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि देखिए हमको ED जो है ना BC के इक्वल करना है। ED जो है किसके इक्वल करना है, BC के। और BC जो होगा ना वो पहले से बराबर है AD के। कैसे आप बता सकते हैं क्या कि BC जो है वो AD के बराबर कैसे है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, इसी क्षेत्र BC जो है वो AD के बराबर है। समझ में आ रहा बात। चलिए तो हमारा तीनों इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पहले सर्वागसम करते हैं। आपको पता है कि सर्वागसम कौन से नियम से होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, समांतर रेखा होगा। AD जो है वो BC के समांतर है, तो बढ़ा हुआ जो पार्ट है, भाग है, वो भी क्या होगा, समांतर होगा BC के, ठीक है। यानी कि AE समांतर क्या हो जाएगा BC, और ये क्या हो जाएगा BE क्या हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा। इसी के चलते ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में अगर ध्यान दीजिएगा तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो दोनों कोण हमारा सम्मुख कोण है हमारा, या इसको आप शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि M जो है ना वो मध्य बिंदु है, ठीक है। तो CM जो त्रिभुज BCM होगा इसमें CM, और जो EDM जो होगा इसमें DM बराबर होगा दोनों में, ठीक है। तो चलिए अब मैंने आपको समझा दिया, इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ। देखिएगा तो सबसे पहले त्रिभुज BCM में आएंगे, BCM में आ गए, तथा त्रिभुज EDM में आ जाएंगे, EDM में आ जाएंगे। दोनों त्रिभुज को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमने बता दिया आपको कि CBM जो है ये वाला कोण और DEM ये वाला कोण दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से। BMC यानी कि ये वाला कोण और EMD यानी कि ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। कैसे, सम्मुख कोण से हो जाएगा। और CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, क्योंकि MCD का मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं और इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर सबसे पहले इसे देखते हैं, क्योंकि इसका नाम मैंने पहले लिया हुआ है और इसका नाम मैंने बाद में लिया हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल देखते हैं अगर, तो इसमें क्या है, एंगल और भुजा, एंगल साइड, और इसमें भी एंगल साइड मैचिंग करके आप डबल इसको दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो देखिएगा एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वागसम हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वागसम है। कैसे, एंगल सर्वागसमता से, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे ही दोनों त्रिभुज अगर सर्वागसम होगा तो आपको पता है कि इसके जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, ठीक है ना। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो गया, ED हो गया। कैसे, CPCD से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन देखिए
एडी जो है, मैंने बोला यहाँ पर बीसी जो है वो ईडी के बराबर है, बीसी जो है वो ईडी के बराबर है, लेकिन एडी जो है वो बीसी के बराबर है, एडी जो है वो बीसी के बराबर है। तो देखिए बीसी जो है वो एडी के बराबर, बीसी जो है वो एडी के बराबर, इसीलिए बीसी हम लोग इस तीनों को हम लोग बराबर लिख देंगे। यहाँ पर बीसी इक्वल टू एडी, ठीक है। बीसी जो है वो एडी के बराबर है, लिख दिया गया, और फिर बीसी जो है वो ईडी के बराबर है, तो बीसी ईडी के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि तीनों बराबर हो गया, हमारा समीकरण यहाँ पर एक बन गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखिएगा हम पहले अब क्या करेंगे। इसके बाद ये बी सी एल में आएंगे, बी सी एल में आ गए, और त्रिभुज ई ए एल में आएंगे। देखिए ई ए एल हमारे पास यहाँ पर है, थोड़ा सा देखिएगा ये एल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप प्रूफ कर देंगे, ठीक है। देखिएगा तो अब क्या करते हैं हम लोग, आपको तो मैंने पहले बता रखा है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, आपको तो पहले से पता है ना, एकांतर कोण है ये वाला, ठीक है। और क्या होगा, ये वाला कोण जो है, मैं इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और दोनों हमारे पास ट्रायंगल में दो कोण मिल चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखिएगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बी एल सी कहाँ पर है, बी एल सी यानी कि वाला कोण, और ई एल ए कहाँ पर है, ई एल ए यहाँ पर है, ये दोनों कोण बराबर है, हमारा सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। सी बी एल कहाँ पर है, सी बी एल यानी कि वाला कोण, और ए ई एल कहाँ पर है, ए ई एल यानी कि वाला कोण, दोनों आपका बराबर हो गया एकांतर कोण से। तो मैंने इस बात को समझा दिया अच्छा से, और देखिएगा दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा, बी सी एल समरूप किसके हो जाएगा, ई ए एल के, ठीक है। कैसे, एंगल समरूपता से। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं अब कि जो इसके भुजा है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। तो बीसी जो है, बीसी बटे में क्या हो जाएगा, ए। आप यहाँ से मिला सकते हैं बीसी जो है और ए जो है, ये हम लोग इसको अनुपात में लिख देंगे, इक्वल टू बी एल कहाँ पर है, ये बी एल है हमारा, और ई एल कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी एल बटे में ई एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा ना, इस दोनों को कैसे भी करके एक जैसा लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले कि बीसी और बटे में जो ए ई है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए ई जो है ना, ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखते हैं ए डी प्लस ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल बटे में ई एल हो जाएगा, बी एल बटे में क्या हो गया, ई एल हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण एक से देखते हैं, जो हमारे पास एडी जो है और ईडी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एडी जो है वो बीसी के बराबर है, ईडी भी जो है वो बीसी के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, एडी की जगह पर भी बीसी लिख दूंगा, ईडी की जगह पर भी बीसी लिख लूंगा, ठीक है। तो बीसी तो ऊपर था हमारे पास, और नीचे क्या आ गया, बीसी प्लस बीसी आ गया, इक्वल टू बी एल बटे में ई एल, और बी एल बटे में ई एल लिखते चले जाएंगे नीचे में, और यहाँ पर बीसी जो है बीसी लिख देंगे, बीसी बीसी क्या होगा, टू बीसी होगा, बीसी बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचा हमारे पास क्या, 2 बचा, और ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो 1/2 हो गया, इक्वल टू बी एल बटे में ई एल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछे गुणा कर देंगे, तो ई एल में 1 से गुणा करेंगे ई एल हो जाएगा, बी एल में 2 से गुणा करेंगे 2 बी एल हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ई एल इक्वल टू 2 बी एल मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने आज को प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि ए बी सी डी एक समलंब है, हमारे पास ए बी सी डी एक समलंब है, जहाँ ए बी समांतर डी सी, ए बी जो है वो समांतर है डी सी के, और विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि त्रिभुज ए ई डी कहाँ पर है, यहाँ पर त्रिभुज, और त्रिभुज बी ई सी समरूप हो, बी ई सी यहाँ पर है, दोनों समरूप त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी इक्वल टू बी सी, हमको ए डी इक्वल टू बी सी दिखाना है, ठीक है। जो कुछ भी दिया रहेगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब है, जहाँ ए बी समांतर डी सी, विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये सब बात दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है जो कुछ भी उसको भी लिख लेंगे, जैसे ए डी इक्वल टू बी सी मुझे साबित करना है, ठीक है। प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए ई डी, चूंकि त्रिभुज ए ई डी हमारे पास ये वाला है, और त्रिभुज बी ई सी समरूप है, पहले से दिया हुआ है ये बात, ठीक है। बी ई सी हमारे पास यहाँ पर है, दोनों त्रिभुज समरूप पहले से दिया हुआ है। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या कि ए ई बटे में बी, ए ई बटे में बी,
ईडी बटे में क्या हो जाएगा, या डीई बटे में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी बटे में सी हो जाएगा, और एडी बटे में क्या हो जाएगा, बीसी, एडी बटे में क्या हो जाएगा, बीसी, सीपी एसटी से हो जाएगा, समीकरण पहला होगा। ठीक है, अब देखें चूंकि ए बी समांतर सी डी हमारे पास दिया हुआ है, ए बी समांतर क्या है, सी डी बोलिए या डी सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों हमारे पास समांतर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर समांतर है तो ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर होगा, ये वाला कोड इस कोड के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, एकांतर कोड से। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है, कोड ए इक्वल टू कोड सी, कोड बी इक्वल टू कोड डी, कैसे, एकांतर कोड से। अब हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज सी ई डी, हमारे पास दोनों त्रिभुज होगा समरूप हो जाएगा। तो ए ई बटे में क्या हो जाएगा, सी ई, और बी ई बटे में क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ए ई बटे बी है, बट यहाँ पर ए ई बटे में सी है, तो बी ई को हम लोग इधर लाएंगे और सी को उधर ले जाएंगे, तो ए ई बटे में बी हो जाएगा, ए ई बटे में बी, और यहाँ पर जो सी ई है इधर आएगा तो सी ई बटे में डी हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा होगा। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं, तो समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर है, समीकरण हमारे पास 2 यहाँ पर निकल कर अभी आया। ठीक है, तो अगर दोनों को देखिएगा तो ए ई बटे बी है, ए ई बटे बी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे ना, ए ई बटे बी ई की जगह पर डी ई बटे में सी लिख देंगे, डी बटे में सी हो गया, और यहाँ पर सी बटे में डी पहले से था। ठीक है, तो दोनों गुणा करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, तो दोनों को गुणा करने के बाद डी ए स्क्वायर आ जाएगा, सी को गुणा करने पर सी ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का कैंसिल करा देंगे तो डी इक्वल टू सी हो गया। ये हमारा समीकरण तीसरा होगा। अब देखिएगा समीकरण 1 और 3 से, समीकरण हमारे पास 3 यहाँ पर है, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर है। डीई जो बोला ना वो सी के इक्वल है, डीई जो है वो सी के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीई तो लिखेंगे ही, और सीई की जगह पर डीई लिख देंगे, क्योंकि सीई इक्वल टू डी हमारे पास है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एडी बटे में बीसी हो गया, एडी बटे में बीसी हो गया, तो यहाँ पर दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब बीसी को 1 में गुणा करेंगे, बीसी इक्वल टू एडी हो जाएगा। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं एडी इक्वल टू बीसी, यही हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूफ करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। ठीक है।